मैं सिर्फ अपने आने का मकसद, पाकिस्तान आने का मकसद, क्योंकि कराची के बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे बुजुर्ग, कुछ अहले इल्म भी नाराज़ हैं कि इसने हमें टाइम नहीं दिया, क्योंकि मेरा पूरा टाइम आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ के मुल्हिदीन से मुनाजरा हुआ है आज सुबह। और ऐसे मुल्हिदीन जो एलानिया अलयाज़ बिल्लाह, ये चूँकि फितना इल्हाद, एथीज़म और दहरियत का फितना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ के कॉलेजेस में, यहाँ की सो कॉल्ड एलीट क्लास। आज हमारे बच्चे, ये बात मैंने 2019 में एक आर्टिकल की सूरत में यहाँ पर बयान की थी, उलमा की बारगाह में रिक्वेस्ट की थी कि हमें, अब एक दौर था कि लोग मुफ्तियान किराम से विरासत के मसले पूछा करते थे, एक दौर था कि लोग निकाह तलाक के मसाइल पूछा करते थे, ज़कात के मसाइल पूछा करते थे। आज हमारे बच्चे ये सवाल नहीं पूछते, आज वो पूछते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदतुना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ 6 साल की उम्र में निकाह क्यों किया और फिर रुखसती 9 साल की उम्र में क्यों हुई। आज हमारा बच्चा कराची का नौजवान जब पूछता है कि शैतान मासूम है, लूसीफर इज़ इनोसेंट, बताओ कि शैतान मासूम है, और फिर यहाँ के लोग किताबें पब्लिश कर रहे हैं कि शैतान से एक गलती हो गई कि उसने अल्लाह जल्ल वाला के एक हुक्म का इनकार किया, तो ये जुल्म शैतान पर क्यों, अल-इयाज़ु बिल्लाह, कि शैतान को दायमी तौर पर जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। अल्लाह को रहमान और रहीम भी कहते हो, और फिर अल्लाह जल्ल वाला उस शैतान को जलाएगा क्यों। फिर यहाँ के टीवी चैनल्स पर आकर खवातीन कह रही हैं कि हमने शैतान को बड़े खूबसूरत अंदाज में देखा, उसका हुस्न देखा, वो तो एक हसीन और जमील नौजवान है, और फिर ये फितने फैल रहे हैं। और हम आज भी उन्हीं बातों में लगे हुए हैं कि नहीं नहीं, अगर कोई गुस्ताख आएगा तो हम उसकी गर्दन काट देंगे। हम कहते हैं हाँ, गर्दन काटना ये उस पर उसके लिए अल्लाह जल्ल वाला का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, लेकिन उनमें ऐसे भी नौजवान हैं, वही गुस्ताख बाप, वही गुस्ताख माँ जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करती है, उन्हीं के घर ऐसे बच्चे भी हैं जो जवाब चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि इन इतराज़ात के जवाबात क्या हैं। आज मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा यह है कि बरतानिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर के हाथ पर बेशुमार एथियस्ट मुसलमान हुए हैं, बेशुमार गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया है। यहूदी हूँ, ईसाई हूँ, एथियस्ट हूँ, मुल्हिदीन हूँ, अगर मजूसी हूँ और ज़oroastrianist हूँ, मुख्तलिफ नज़रियात के मुतक़िदीन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर चुके हैं। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में एथिज़म का फितना इतनी तेज़ी से फैल रहा है। पाकिस्तान का मुल्हिद इस्लाम कबूल नहीं करता, उसमें रऊनत तकब्बुर इस कदर है, वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहा। और ये फितने यहाँ इसी शहर कराची में शैतान की पूजा की जा रही है, सीक्रेट सोसाइटीज बनी हुई हैं, इल्यूमिनाटी, फ्री मेसनरी, सैटनिस्ट मूवमेंट्स। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, अभी लाहौर में लम्स यूनिवर्सिटी, फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ मेरी नशिस्तें हुई हैं, उनके प्रोफेसर्स मुल्हिद हो चुके हैं, ओपनली इल्हाद का प्रचार कर रहे हैं। और हम अपने अहबाब से बात करते हैं कि हाँ, जब गर्दनें काटने का हुक्म आया उस वक्त भी हम मैदान में थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम मैदान में हैं। गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कल क़यामत के रोज़ जब ये बच्चे हमसे पूछेंगे कि आपने हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि इनके बच्चे हमारे मौलवी से राब्ते में नहीं है, वो हमारी मस्जिदों में नहीं आते, वो हमसे सवालात नहीं करते, उनका ताल्लुक एक मुख्तलिफ तबके से है, वो हमारी मसाजिद में आते ही नहीं, ना वो उलमा से करीब हैं, क्योंकि उनकी तरबियत किसी ने की ही नहीं। अगर यहाँ से अगर हम जाके बरतानिया के अंग्रेज़ों को दीन की दावत दे रहे हैं, उनको इस्लाम की तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके एतकादात और उनके नज़रियात का रद्द कर रहे हैं और उनके एतराज़ात के जवाब दे रहे हैं, तो क्या पाकिस्तानी मुसलमान पर यह फ़र्ज़ नहीं है कि वो इस्लाम पर एतराज़ कर किए जाने वाले एतराज़ात के जवाब सीखे। कोई आपसे कहे कि अगर अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है तो फिर अल्लाह को किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, अल-इयाज़ु बिल्लाह। अगर हम सारी जिंदगी यही कहते रहेंगे कि ये सवाल करना ही जुर्म है, तुम नहीं कर सकते, लेकिन अब ये सवालात पैदा हो चुके हैं। हमारे अपने बच्चे, कराची के एक मुफ्ती का भतीजा मुल्हिद हो चुका है, मुल्हिद हो चुका है, ओपनली मुल्हिद हो चुका है। वो कहते हैं मेरे पास जवाबात नहीं है, कोई मुझे तसल्ली बख्श जवाब दे ही नहीं रहा। लाहौर में उनकी फैमिली ने मुझसे मुलाकात की। इसी तरह एक ऐसी माँ जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, उसको कहा था कि तू 3-4 महीने के बाद तेरी मौत वाक़ई होगी। उस माँ ने हमसे रब्ता किया, उसने कहा मुझे पता चला कि आप इल्हाद का रद्द कर रहे हैं, मुल्हिदीन का रद्द कर रहे हैं। मेरा बेटा मुल्हिद हो चुका है, अपने भाई को भी मुल्हिद बना चुका है। मुल्हिद किसे कहते हैं? जो अल्लाह के वजूद का मुनकिर है। कहा बहन को भी मुल्हिद बना चुका है। बाप भी अल्लाह के खिलाफ कलाम कर रहा है, लेकिन मुआशरे अपनी सोसाइटी की डर की वजह से ओपनली अपने आप को एथियस्ट नहीं कह रहा। लेकिन अब मेरा बच्चा कह रहा है कि डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया है, माँ तू अनकरीब कब्र में होगी, लेकिन मेरा मुंतहा नजर, मेरा मिशन, मेरा हदफ, मेरा गोल ये है कि तेरे कब्र में जाने से पहले तुझे भी मुल्हिद बनाऊंगा। जब ये फितने हमारे इस माशरे में फैल रहे हूँ, इस तेजी से फैल रहे हूँ कि बेटा चाहता है कि माँ कब्र में जाने से पहले काफिरा हो जाए, वो बेटा हमारे पास आया, कुछ वक्त हमारे पास गुजारा, जिस वक्त उलमा मुझसे नाराज हो रहे थे, कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशंस वाले, कुछ फकत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंसेस करने वाले, लाखों करोड़ों रुपए फकत नथानी पर खर्च किए जाते हैं। लेकिन अगर किसी को कहा जाए कि किताबें पब्लिश करो, तुम्हारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, तो कोई 1 लाख रुपया देने के लिए भी तैयार नहीं होता। किसी को कहा जाए कि हम नौजवान तैयार कर रहे हैं इस फील्ड में, इस बातिल नजरियात के रद्द के लिए, तो लोग तैयार नहीं होते, क्योंकि मिजाज ही नहीं बना। अभी लोग हमसे नाराज हो रहे थे कि आप कॉन्फ्रेंसेस, इतने लोग मुंतजिर हैं, हजारों की तादाद में लोग आपकी कॉन्फ्रेंसेस में जमा होते हैं, लेकिन आप कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं दे रहे? मेरे लिए इन कॉन्फ्रेंसेस से बेहतर यह है कि उन 5-6 नौजवानों के पास बैठ के पूरा दिन उनके सवालात के जवाब दें। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी डिबेट हुई है, इतनी कामयाब डिबेट हुई है, और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ हाथ चूमने वाले नहीं होते, वहाँ कोई मुझे शेख साकिब शामी नहीं कहता, वो मुझे साकिब कहते हैं।
वो कहते हैं ब्रदर साकिब, अगर कोई बहुत इज्जत से मेरा नाम ले तो ब्रदर साकिब कहते हैं। और मैं उनसे अपने यूट्यूब के लेक्चर छुपाता हूँ ताकि मेरी वो तकरीरें ना देखें, वो मेरा बैकग्राउंड ना देखें, वो कहें कि यार ये दोस्ती और मोहब्बत के अंदाज में हमारे साथ बैठता है, ताकि इंटरेक्शन का सिलसिला शुरू हो। हम उनके दरवाजों पे दस्तक दे के उनके पास जाते हैं। हाँ, हम इस नजरिए को मानते हैं गुस्ताख को सजा दी जाएगी, लेकिन इसमें जो ट्रू सीकर्स हैं, जो हकीकी जानना चाहते हैं कि दलाइल क्या है, क्या हम हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम वो दलाइल सीखें। इसलिए बहुत माजरत के साथ बहुत सारे लोग नाराज हुए कि कराची में मैंने कॉन्फ्रेंसेस नहीं दी, सिर्फ 2 प्रोग्राम्स और एक NED यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम दिया, इसलिए कि हमारा पूरा दिन सिर्फ इस मेहनत में है। हाँ, वहाबियत ने इनके लिए रास्ते हमवार किए, इसमें कोई शक नहीं। गुस्ताखों ने इनके लिए डोर्स ओपन की। जब एक गुस्ताख कहता है कि औलिया तो कुछ भी नहीं दे सकते, औलिया तो कुछ भी नहीं हैं, अगर हैं तो बताओ कैमरे पर उनकी करामतें आज रिकॉर्ड क्यों नहीं होती, ये एक दावा किया जाता है। लेकिन कहा जाता है अगर औलिया की करामतें हैं तो नजर नहीं आती, अगर नजर नहीं आती तो इसका मतलब है औलिया का वजूद ही नहीं है, ये दावा किया जाता है। चूंकि आप देख नहीं सकते, तो जिस चीज को देख नहीं सकते तो इसका मतलब है उसका वजूद ही नहीं है। तो यहाँ के नौजवानों ने बड़ी तादाद में इस बयानिए को एक्सेप्ट कर लिया, बड़ी तादाद में यहाँ के पाकिस्तान के नौजवानों ने इस नैरेटिव को कबूल कर लिया कि चूंकि हमें नजर नहीं आते तो इसलिए औलिया तो कोई चीज ही नहीं है। अलियाज़ु बिल्लाह, औलिया के मकाम का रद्द किया गया, लेकिन उसका फिर मनफी असर क्या पड़ा? हमारे लोग इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। जब इन लोगों ने यह कह दिया कि औलिया की करामात चूंकि आज नजर नहीं आती, इसकी हिकमतें बेशुमार है, मेरे तफसीली लेक्चर्स हैं, ये वक्त नहीं है कि इसकी हिकमतों पर कलाम करूंगा। कि आज अगर करामतें नजर नहीं आ रही जिस तरह माजी में नजर आती थी, तो इसका मतलब है औलिया ही नहीं है। एक बयानिया यहाँ मारूफ हुआ, लोगों में आम हुआ। सोशल मीडिया पर एक वक्त था कि जब कोई दाता दरबार जाता था, हाजिरी देता था, तो उस हाजिरी के हवाले से जिक्र करता था, तो कोई नशर करता था, तो नीचे आप कमेंट्स देखते थे तो लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते थे। आज आप नशर करके देखें, आप देखें कि उस तस्वीर का या उस पोस्ट का क्या लोग हशर करते हैं। नीचे कमेंट सब अक्सरियत बिदा, शिरक, मुशरिकीन, बाबू के पुजारी, यही जुमले कहे जाते हैं। ये बयानिया आम हुआ कि नहीं हुआ? ये तेजी से फैला कि नहीं फैला? गुज़श्ता 5-6 साल में ये अवामुन नास तक ये बात पहुंच चुकी। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? एक नुकसान तो ये कि लोग गुमराह हुए, दूसरा उससे एक और बड़ा नुकसान वो ये हुआ कि ये लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, सहूलतकार हैं किन लोगों के लिए? ये उन लोगों के लिए जो अल्लाह के वजूद के मुनकिर हैं। क्योंकि पहले तो ये था, इन लोगों ने कहा कि अगर औलिया की करामात हैं तो दिखाओ, अगर तुमने आज नहीं देखी तो ये बाबे हैं ही नहीं, इनका वजूद ही नहीं, करामात का वजूद ही नहीं। चूंकि अब नजर नहीं आ रहा तो ये है ही नहीं। तो फिर एक और आवाज़ उठी कि आपका शुक्रिया कि आपने हम पर मेहरबानी की, इन लोगों के दिलों को वसी किया, इनके जहनों को खोला, इनके जहन बंद थे, अब चूंकि तुमने जहन खोला है, अब एक और जुमला भी सुनो, अगर अल्लाह है तो फलस्तीनियों की मदद क्यों नहीं करता? अगर अल्लाह है तो अल्लाह जल्ल वाला का वजूद नजर क्यों नहीं आता? तो यहाँ का ही नौजवान, पाकिस्तान का ही नौजवान, आगाज कहाँ से हुआ? बाबे अगर करामतें दिखा सकते हैं, औलिया की करामात हैं, अगर नजर नहीं आती तो मतलब है औलिया ही नहीं है। फिर दूसरा सवाल किया गया, अगर औलिया नहीं है इस बुनियाद पर, इस मुकदमे की बुनियाद पर, तो फिर ठीक है, अगर अल्लाह है तो अल्लाह की कुदरत नजर क्यों नहीं आती? जब मुसलमान पुकारते हैं तो फिर कश्मीर आजाद क्यों नहीं होता, फलस्तीन आजाद क्यों नहीं होता? जब अल्लाह की मदद नहीं आ रही तो फिर अल्लाह के वजूद का भी इनकार करो। और लोगों ने इनकार किया। ये वो तबका है जो किसी हद तक उलमा से राब्ते में था, और इनके लिए बदअकीदगी के दरवाजे इन लोगों ने खोले। पहले तो गुमराह हुए और उनकी इबारतों में, उनके कलिमों में कुफ्र का इम्कान पाया जाता था। यानी गुमराह तो थे, जहन्नुमी तो बने, लेकिन हर एक काफिर नहीं था। फिर कुछ ऐसे थे जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहतन तौहीन की, ईमान की नेमत से महरूम हो गए। लेकिन अब यह है कि अल्लाह का वजूद का इनकार, अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का इनकार, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंगुश्त तनकीद उठाना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाकयात को उठा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहना और झूठा कहना, ये फितने हमारे इस माशरे में फैल रहे हैं। इनका मुकाबला ये मुझ पर फर्ज नहीं है। मैं बरतानिया में कर रहा हूँ, अमेरिका में कर रहा हूँ, यूरोप में हम कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो साल में मैं 1 मरतबा आता हूँ या 2 मरतबा आता हूँ। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर गलियों बाजारों में जाकर, इनकी पार्कों में जाकर, इनके नौजवानों से मुलाकात करके, उनके घरों में जाकर, ऐसा भी होता है। एक मरतबा ऐसा भी हुआ, इनके एक बहुत बड़े ग्रुप ने मुझे लाहौर में बुलाया, अपना एड्रेस दिया, और रात के वक्त रिक्शा पकड़ के मैं उनके घर में गया। दरवाजे पर दस्तक दी, पता चला ये उनका घर ही नहीं है। बाद में सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पैगाम फैलाया कि देखो हमने इसको बेवकूफ़ बनाया। ऐसा भी होता है, यानी तमस्खुर उड़ाते हैं। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं इन कॉन्फ्रेंसेस से ज्यादा अहम हमारे लिए उनको वक्त देना है, उनको वक्त देना है, ये हमारे लिए इंतहाई अहम है। तो आप नाराज ना हो, लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ आपके पास आए हैं तो कुछ तो मोहब्बत होगी ना आपके दिलों में, कुछ तो प्यार होगा। आपका प्यार देखकर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बारगाह में हाजिर आए हैं। कहाँ की बात कहाँ चली गई? मैं कह रहा था अभी मैं आ रहा हूँ ना, तो फ़ोन आ रहे हैं बरतानिया से कि देख के पता नहीं कहाँ जा रहे हो। आपने कहा था सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में मुलाकातें होंगी, तो लोग खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कोई अकेला जा रहा हो तो उसे डर लगता है
डर लगता है, लेकिन अचानक किसी दोस्त की आवाज़ आ जाए तो डर ख़त्म हो जाता है, इंसान दलेर हो जाता है। लेकिन अगर इंसान दुनिया में अकेला हो और उसे यकीन हो कि अल्लाह इरशाद फरमाता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, अगर उसे कुरान करीम की आयत उसके कान में गूंज रही हूँ, हर वक्त कुरान की किरात कर रहा हो, वो जानता हो कि मेरा अल्लाह मेरे करीब है, फिर वो दुनिया से नहीं डरता, फिर वो किसी से नहीं डरता। और अल्लाह का कुर्ब क्या है? वइज़ा सअलका, हाँ, लोग कहते हैं ना कि अल्लाह से मांगो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है उजीबु दावत दाई इज़ा दान, कि जो बंदा मुझे पुकारता है, मुझसे मांगता है, तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ, मैं मदद करता हूँ। अल्लाह जल्ला वाला जवाब देता है। तो कहा तो फिर अल्लाह ही से मांगो क्योंकि अल्लाह करीब है। लेकिन ये तो देखो कि अल्लाह किससे फरमा रहा है, हुजूर से फरमा रहा है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, अगर मेरे इबाद मेरे मुतल्लिक महबूब तुमसे पूछे, किससे पूछे? कहा जाता है हुजूर से क्यों मांगते हो, हुजूर का कुर्ब इख्तियार करना क्यों जरूरी है? अल्लाह से मांगो। तो अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है? महबूब अगर मेरे बंदे तुझसे पूछें मेरे मुतल्लिक तो कहो हाँ इन्नी करीब, यानी हुजूर से पूछने के लिए हुजूर के करीब जाना होगा ना, हुजूर का कुर्ब इख्तियार करना होगा ना। महबूब जो तेरे करीब आ गया और करीब आकर तुझसे मेरे मुतल्लिक पूछा तो बताओ हाँ अब तुम अल्लाह के करीब हो, अल्लाह तुम्हारे करीब। एक तो मुतलकन मईयत होती है, एक तो मुतलक होती है, एक खास होती है। ये खास उसको मिलती है जो हुजूर के करीब हो जाए, क्योंकि हुजूर का कुर्ब हासिल करना ही आपको अल्लाह का कुर्ब देता है। इस नजरिए को मैं एक आम अंदाज में समझाता हूँ। एक चीज को तो हम बहुत तफसील से समझाते हैं, लेकिन एक आम अंदाज में, ताकि हर बंदा समझ ले कि गायत कुर्ब गायत खिफा का सबब होती है। एक उसूल है, इंशाअल्लाह ताला मुश्किल होता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी महफिल में अवाम भी समझ लेती है, अल्लाह का करम है। गायत कुर्ब गायत खिफा का सबब होती है। जो चीज़ इंसान से जितनी करीब हो ना उतनी ही उसकी निगाहों से ओझल होती चली जाती है। कहा जाता है अगर अल्लाह है तो दिखाओ, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले की क्या ज़रूरत, हुजूर के वसीले को क्यों मानते हो? तो याद रखें गायत कुर्ब गायत खिफा का सबब होती है। जो चीज़ इंसान से जितनी करीब होती चली जाए उतनी ही उसकी निगाहों से ओझल होती चली जाती है। कैसे? ये हजरत अभी घड़ी देख रहे हैं, मेरे करीब हैं, मैं इनको देख रहा हूँ, नजर आ रहे हैं ना? थोड़े और करीब हो जाएं फिर भी नजर आएंगे, और करीब हो जाएं फिर भी नजर आएंगे। जिस तरह मेरी उंगली है अब मुझे नजर आ रही है, करीब हुई अब नजर आ रही है, और करीब हुई अब नजर आ रही है, और करीब हुई अब नजर नहीं आ रही। तो जो चीज इंसान के जितने करीब होती है इतनी उसकी निगाहों से ओझल होती चली जाती है। ये बात आप समझ रहे हैं ना? जितने करीब होती है इतनी निगाहों से गायब होती चली जाती है। मिसाल के तौर पर आपकी आंखें आपके माथे से मुत्तसिल हैं, तो क्या किसी ने कभी अपनी आंखों को देखा है? क्या किसी ने कभी अपनी आंखों को देखा है? किसी ने देखा है? नहीं देखा भाई। क्यों? क्योंकि आंखें बहुत करीब हैं। जो चीज बहुत करीब होती है आंखों से ओझल होती चली जाती है, नजर नहीं आती। इसीलिए कभी किसी ने अपनी आंखों को नहीं देखा। जब आपने कभी अपनी आंखों को नहीं देखा तो आप अपनी आंखों के वजूद को क्यों मानते हैं कि आपकी आंखें हैं? क्या आप अंधे हैं? नहीं, मेरी आंखें हैं। तो आंखों के वजूद की दलील क्या है? क्या आंखों को देखा है? तुम कहते हो हम उसी चीज को मानते हैं जिसको देखा है। तो क्या अपनी आंखों को देखा है? कहा नहीं देखा। तो आंखों के वजूद को क्यों मानते हो? कहा हमने तो नहीं देखा, लेकिन किसी देखने वाले ने बताया है तुम्हारी आंखें हैं। किसी देखने वाले ने बताया है तुम्हारी आंखें हैं, इसलिए आंखों के वजूद को मानते। हमने तो नहीं देखा, किसी देखने वाले ने बताया। अच्छा, यहां पर एक और जुमला कह दूं, जिस देखने वाले ने बताया है कि तुम्हारी आंखें हैं, उसने तुम्हारी आंखों को अपनी किन आंखों से देखा था? उसने तुम्हारी आंखों को अपनी किन आंखों से देखा था? उसने भी तुम्हारी आंखों को अपनी उन आंखों से देखा था जिन आंखों को उसने भी कभी नहीं देखा था। वो तो खुद तुम्हारे उसूल के मुताबिक अंधा है, क्योंकि उसने तुम्हारी आंखों को अपनी उन आंखों से देखा जिन आंखों को उसने भी कभी नहीं देखा था। तो तुमने उस अंधे की बात पर यकीन करते हुए अपनी आंखों के वजूद का कौल कर दिया। उसने भी अपनी आंखों को कभी नहीं देखा था। पता चला ना उसने देखा ना तुमने देखा, तो तुमने अपनी आंखों के वजूद को क्यों मान लिया? कैसे मान लिया कि तुम्हारी आंखों का वजूद है? अब बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि उसने भी नहीं देखा। तो किसी ने कहा मैंने अपनी आंखों को देखा है। बड़े बड़े इल्म के तुर्रम खान होते हैं ना, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने अपनी आंखों को देखा है, मैं दलील पेश करूंगा। अच्छा, देखा है तो बताओ तुमने अपनी आंखों को कहां देखा? कहा मैंने अपनी आंखों को आईने में देखा है। कहां देखा है? आईने में देखा है। अच्छा, तुमने अपनी आंखों को आईने में देखा है, तो ये बताओ कि तुमने जब अपनी आंखों को आईने में देखा था तो किन आंखों से देखा था? क्या सुन रहे हैं? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? जब तुमने अपनी आंखों को आईने में देखा था तो किन आंखों से देखा था? अगर इन आंखों से देखा था तो आईने में क्या देख रही थी? ये आंखें तो यहां है ना,
अगर इन आंखों से देखा था तो ये आंखें तो तुम्हारे माथे से मुत्तसिल हैं, आईने में देख क्या रहे थे? और अगर ये आंखें आईने में मुंतकिल हो चुकी थी तो फिर किन आंखों से देखा था? ये आंखें तो आईने में। पता चला आईने में तुमने अपनी आंखों को नहीं देखा था, आईने में तुमने अपनी आंखों का अक्स देखा है, आईने में तुमने अपनी आंखों का परतव देखा है, आईने में तुमने अपनी आंखों का रिफ्लेक्शन देखा है, आईने में तुमने अपनी आंखों को नहीं देखा, अपनी आंखों का अक्स देखा है। तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूं, जो आंखें तुम्हारे जिस्म के करीब हैं उन आंखों को तुम आईने के वसीले के बगैर नहीं देख सकते, तो वो रब जो तुम्हारी जान से करीब है उसे वसीला है मुस्तफा के बगैर कैसे देख सकते? मैंने फरसा तो वो आंखें जो तुम्हारे जिस्म के करीब हैं उन्हें तुम आईने के वसीले के बगैर नहीं देख सकते, तो वो रब जो तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब है उसे आईना मुस्तफा के वसीले के बगैर कैसे देख सकते? कैसे देख सकते हो? अल्लाह को देखना है, अल्लाह का कुर्ब इख्तियार करना है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। मन रआनी फ़क़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने हक को देख लिया, उसने हक को देख लिया। तो हुजूर का कुर्ब इख्तियार करना ही अल्लाह का कुर्ब देता है, और हुजूर के कुर्ब के लिए हम गौसे आज़म का कुर्ब हासिल करते हैं, हम गौसे आज़म का कुर्ब हासिल करते हैं, उनकी मईयत इख्तियार करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके कुर्ब के सदके अल्लाह जल्ला वाला हमें तक़वा अता फरमाता है और तक़वे में इस्तिकामत अता फरमाता है। गौसे आज़म सैयदना अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, यख़ाफ़ुकल ख़ल्क़ बिक़द्रि मख़ाफ़तिका मिनल्लाह, कि जब इंसान अल्लाह से डरता है ना तो जितना तुम अल्लाह से डरोगे ना इतना ही अल्लाह की मखलूक तुमसे डरेगी। हाँ, जितना इंसान अल्लाह से डरता है अल्लाह की मखलूक उतना ही इससे डरती है। तो जितना अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करोगे, तकवा पैदा करोगे, परहेजगारी पैदा करोगे, गैरुल्लाह से बचोगे, हाँ, अल्लाह के गैरों से बचोगे। लेकिन याद रखना, गैरुल्लाह से मुराद अल्लाह के प्यारे नहीं हैं, गैरुल्लाह और हैं, औलियाउल्लाह और हैं। क्योंकि इत्तकुल्लाह के बाद फरमाया ना कुनू मा सादिकीन, अगर तकवा का मतलब है अल्लाह से डरो और गैरों से बचो, फिर फरमाया अल्लाह के प्यारों का कुर्ब इख्तियार करो। तो अल्लाह के वलियों का कुर्ब इख्तियार करना जरूरी है। मुहद्दिस आज़म किचोचवी अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं, या रफ़ीकी इत्तकिल्लाह फला खौफुन अलैक, या रफ़ीकी इत्तकिल्लाह फला खौफुन अलैक, अल्लाह मखलूक तुझसे डरेगी, तू अल्लाह से डर के देख। या रफ़ीकी इत्तकिल्लाह फला खौफुन अलैक, मखलूक तुझसे डरेगी, तू अल्लाह से डर के देख। कैसा उर्दू और अरबी का वजन पैदा किया है। तो जिसके दिल में अल्लाह का हकीकी खौफ हो फिर वो दुनिया से नहीं डरता, फिर सारी दुनिया उससे डरती है, उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। लोग जो कहते हैं कहते रहें, वो अल्लाह जल्ला वाला से डरने वाला होता है। तो आइए हम अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करें। खौफ पैदा करने के लिए याद रखें, परहेजगारी ज़रूरी है, गुनाहों से बचना, लज्जतों को तर्क करना, लज्जतों के खिलाफ करना, नफसानी ख्वाहिशात के खिलाफ जाना। कुछ चीज़ चाहिए, कोई लजीज चीज़ नज़र आए तो इज्तिनाब करना, और हराम से बचना। क्योंकि जब इंसान अपनी आदत के खिलाफ करता है, आदत है चाय पीने की, लेकिन आज कहता है आज चाय नहीं पीऊंगा, आज पानी पी लूंगा। हाँ, जी चाहता है कि बिरयानी खाऊं, लेकिन कहता है नहीं आज नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं अपने नफ्स को इतना आज़ाद क्यों छोड़ूं। हाँ, उस नफ्स के लिए अगर कोई गिरफ्त नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं, तो फिर एक वक्त आता है नफ्स कहता है हराम का इर्तिकाब कर। जो अपनी आदत के खिलाफ करता है फिर अल्लाह जल्ला वाला उससे खिलाफ आदत काम भी करवाता है। हाँ, आदत के खिलाफ करोगे तो फिर खर के आदत तुमसे जाहिर होगा, करामात तुमसे जाहिर होंगी। इसीलिए अल्लाह के वलियों से करामात का ज़हूर होता है, क्योंकि वो अपने नफ्स के खिलाफ करते हैं। तो नफ्स के खिलाफ करने की आदत बना लो। हज़रत सैयदना फज़ल बल्खी रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं कि मुझे हैरत है उस इंसान पर, ताज्जुब है उस इंसान पर, जिसके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि वो काबतुल्लाह की ज़ियारत करे और बड़ा जज्बा होता है, और फिर बिल आखिर काबतुल्लाह तक पहुंच भी जाता है। काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जज्बा है, पहुंच भी जाता है, लेकिन फरमाया कि काश उसके दिल में ख्वाहिशात के तर्क करने का जज्बा पैदा हो जाए, ख्वाहिशात के तर्क करने का जज्बा पैदा हो जाए। कहा काबतुल्लाह का जज्बा है और जज्बा उसे काबतुल्लाह तक पहुंचा जाता है। कहा वो तो खाना काबा है, वो तो अल्लाह का घर है। कहा अगर इतनी हिम्मत वो ख्वाहिशात के खिलाफ करता, काबतुल्लाह तक पहुंचने का जज्बा उसे काबतुल्लाह तक पहुंचा जाता है, अल्लाह के घर तक पहुंचा देता है। अगर ख्वाहिशात के तर्क करने के जज्बे में इतनी हिम्मत करता तो वो फकत अल्लाह के घर तक ना पहुंचता, घर वाले तक पहुंच